मैं यति महाराज आप सभी दर्शकों का दैनिक यति राशिफल चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको इस वीडियो में अगर पति पत्नी के बीच में आपसी झगड़े और कलेश ज़्यादा हो रहे हैं तो क्या करना चाहिए यह मैं बताऊंगा। बहुत समय से यानी पिछले काफ़ी समय से मेरे पास बहुत ज़्यादा फ़ोन आ रहे हैं कि हम पति पत्नी में अब पहले जैसा प्रेम नहीं रहा। अब छोटी छोटी बातों में कलेश हो जाता है और कभी कभी तो कलेश इतना बढ़ जाता है कि स्थिति मार पिटाई तक पहुंच जाती है। तो हम पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन प्रेम से और आपसी विश्वास से भरा हो, इसलिए क्या उपाय करें। तो आज मैं आपको ज्योतिष, वास्तु और कुछ आध्यात्मिक सलाह इस वीडियो में दूंगा। जिनके घर में पति पत्नी के बीच में झगड़े ज़्यादा हो रहे हैं वो मेरा ये वीडियो पूरा बहुत ध्यान से देखें और एक एक बात को ध्यान से सुनें। विवाह का अर्थ होता है कि दो अलग अलग संस्कार वालों को और अलग अलग स्वभाव वालों को जीवन में एक साथ रहना और अपने अच्छे संस्कार बताना और अपने संस्कारों को अपने बच्चों को देकर उनका जो है मस्तिष्क, सोच, विचार, परिवार में रहने के संस्कार को जीवंत करना। अगर माता पिता ही लड़ते रहेंगे तो बच्चे क्या सीखेंगे। अगर बच्चे नहीं हैं और विवाह भी नया नया हुआ है और शुरू में तो आपस में खूब अच्छा प्रेम रहता था, लेकिन अब सब कुछ झगड़े में बदल गया है, तो आपका मन फिर कहीं भी नहीं लगने वाला। पूरा दिन आपका ध्यान अपने साथी के अनुचित व्यवहार पर ही लगा रहेगा। आप इस वीडियो में मेरे सुझाए गए उपाय को करके देखें, आपको निश्चित ही फर्क महसूस होगा। अगर सलाह को सुना और थोड़ा भी अगर माना तो आपको इसका लाभ मिलेगा। पति पत्नी के बीच में कई बार स्वाभाविक अलग अलग विचार होने के कारण दोनों के विचार ही जब अलग अलग होते हैं तो ऐसा ही होता है, आपस में खटपट होना स्वाभाविक सी बात है। ऐसी स्थिति में सबसे पहला और बड़ा कारगर तरीका तो यह है कि दोनों में से एक शांति का रास्ता अपनाएं और जब आपका साथी गुस्सा करे और लड़ने पर आमदा हो तो ऐसी स्थिति में एक को बिल्कुल धैर्य रखने से बात जो है जल्दी समाप्त हो जाती है और जिसने भी गुस्सा किया वह भी थोड़ी देर में गुस्सा करके शांत होगा। तो अपने आप अपनी गलती को स्वीकार करके फिर से आपस में विश्वास पैदा करने की कोशिश करें। दूसरा, जब आपको लगे कि आपके साथी ने कोई गलती की है तो उसको झिड़क कर बात कहने के बजाय शांति से उनकी जो गलती है बड़े ही शांत और सभ्य स्वर में उनको बताएं और कहे कि ये जो काम आपने किया या ये जो बात आपने कही, इस काम को ऐसे करने से ये काम और ज़्यादा सही अच्छा हो सकता था, या अगर जो बात इतनी गुस्से में आपने कही है, अगर इसी बात को आप थोड़ा समझाकर मेरी गलती को बताकर प्रेम से बताते कहते तो ज़्यादा अच्छा होता। अगर बात करें ज्योतिष की तो वैवाहिक सुख के लिए गुरु और शुक्र दोनों ग्रह जिम्मेदार होते हैं। पुरुष को वैवाहिक सुख आनंद देने के लिए शुक्र का बलवान होना जरूरी होता है और महिला के लिए गुरु का बलवान होना जरूरी होता है। अगर पुरुष की कुंडली में शुक्र अशुभ स्थान में है, अशुभ ग्रहों के साथ है, सूर्य के पास आकर के अस्त हो गया है, सप्तम स्थान किसी कुंडली में दूषित है, तो वैवाहिक जीवन में कठिनाइयाँ बहुत आती है। कभी कभी आपस में नहीं बनती तो कभी कभी संतान की समस्या भी रहती है और कभी कभी आर्थिक परेशानियां खुद बहुत हद तक बढ़ जाती है। इसलिए कभी भी विवाह जैसा कदम उठाने से पहले कुंडली का मिलान करवा लेना जरूरी होता है। अगर लड़के और लड़की की कुंडली में नवपंचम योग का मतलब होता है कि लड़के की राशि से 9वीं या 5वीं राशि हो लड़की की तो ये नवपंचम योग होता है, या ऐसा ही लड़की की कुंडली से लड़के की जो है 5वीं या 9वीं राशि हो तो ये नवपंचम योग होता है, या फिर षडाष्टक योग या फिर द्वादश योग बनता है। तो ऐसे में विवाह नहीं करना चाहिए। कुंडली मिलाने से अगर नवपंचम योग, द्वादश योग और
षडाष्टक योग कुंडली में बनता हो दोनों की राशि के बीच में, तो फिर ये सब विवाह नहीं करना चाहिए। नव पंचम योग हो तो संतान और आपसी प्रेम की बाधाएं आती है। षडाष्टक योग हो तो साथी के जीवन को खतरा रहता है। सॉरी। षडाष्टक योग हो तो साथी के जीवन को खतरा रहता है और जीवन भर संघर्ष ही करना पड़ता है। और अगर कुंडली दोनों की राशि में द्वादश योग हो तो आर्थिक परेशानियां, कर्ज और जो लोगों के बाहरी संबंध होते हैं, बाहर के रिश्तेदार, मित्र, अड़ोस पड़ोस, परिवार, उन सब के संबंध जो है बिगड़ जाते हैं। ये तीनों योग बहुत अशुभ फल दिया करते हैं। अक्सर मैंने अनेक कुंडलियों में ये देखा है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और फिर घंटी के बटन को भी दबाएं, ताकि जैसे ही मेरा कोई नया वीडियो पोस्ट होता है तो तुरंत आपको सूचना मिल जाए और आप उसको सबसे पहले देख सकें। अगर आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करना चाहते हैं तो केवल रविवार को सुबह 10 बजे से 11 बजे के बीच में 9462575291 इस नंबर पर आप जो स्क्रीन पर भी देख रहे हैं संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा मैं पूरे सप्ताह में बहुत व्यस्त रहता हूं, आपसे बातचीत नहीं कर पाऊंगा और आजकल गर्मी ज़्यादा है और अक्सर लाइट भी नहीं रहती है, तो किसी रविवार को लाइट नहीं रहेगी तो फिर मैं अगले सप्ताह ही बात करूंगा। अब बढ़ते हैं आगे। पति पत्नी का रिश्ता आपस में बहुत जटिल होते हुए भी सुखद और आनंद देने वाला होता है। दोनों को एक दूसरे का साथ, सुरक्षा का एहसास करवाता है और आपस में ऐसा लगाव रहता है कि क्षण भर की दूरी भी खटकने लगती है। लेकिन अगर आपस में प्रेम ना हो तो जीवन जीना भी सजा जैसा बन जाता है। इसलिए दोनों के बीच में प्रेम प्यार बना रहे, इसके लिए दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि आपस में विश्वास इतना अटूट हो कि साथी की 100 गलतियां भी माफ़ी के काबिल मानी जाए और हर विषय पर आपस में एक अच्छे सौहार्द और प्रेम भरे माहौल में बैठकर आपस में हर विषय पर चर्चा करें और अगर कोई गलती करता है तो उसको प्रेम से समझाए। वैसे जिनके शयन कक्ष में इधर उधर मुंह करके सोने की नौबत है तो आप चेक करिए भाई, जो लोग अपने बेडरूम में पति पत्नी एक इधर मुंह करता है, दूसरा उधर मुंह करके सो जाता है, तो आप थोड़ा चेक करना कि कहीं आपका जो सर रखने का दिशा है या सिरहाना रखने की जो दिशा है वह उत्तर की तरफ तो नहीं हो रही है। अगर उत्तर की तरफ सिरहाना हो तो आपको तुरंत उसको बदलना चाहिए और अपना सिरहाना हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ करें और पाँव हमेशा दीवार की तरफ रहे। पाँव के सामने कोई दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। वैसे कभी कभी देखा है कि जिनका सिरहाना दक्षिण में रहता है फिर भी झगड़े होते हैं, तो ये भी आप चीज़ का ध्यान दें कि जहाँ आपका सिरहाना है उसके पीछे कोई खिड़की या दरवाज़ा तो नहीं है। अगर ऐसी कोई स्थिति है तो उसको बदलने की आप कोशिश करें। आजकल सब पर कामकाज का दबाव अधिक रहता है। इसका कारण है आजकल की भागदौड़ की ज़िंदगी और दूसरे कारण है सोशल मीडिया के प्रति आकर्षण। और यही दो कारण आजकल आपस में पति पत्नी को दूर कर रहे हैं और झगड़े का भी कारण बन रहे हैं। पति पत्नी में अगर पति दिन भर घर से बाहर रहकर कमाता है और शाम को थका हुआ घर पहुंचता है, तो ऐसे में पत्नी अगर प्रेम से थोड़ा सा अच्छा व्यवहार कर दे, चाय है पानी भी प्रेम से बनाकर पिला दे, तो पति अपने दिन भर की दौड़ धूप को तुरंत भूल जाएगा और पत्नी के साथ बैठकर अपने पूरे दिन की व्यस्तता बताकर अपना मन हल्का कर सकता है। और एक बात और है कि पति पत्नी में विश्वास का होना बेहद ज़रूरी है। इसलिए पति को अपनी पत्नी से और पत्नी को अपने पति से कोई बात को कभी भी छोटी हो बड़ी हो छिपाना नहीं चाहिए। भले ही कोई गलती हो गई है या कोई ऐसी दिन भर की बात हो तो वो सब आपस में एक दूसरे को बता देना चाहिए। इससे पति पत्नी में आपसी विश्वास बना रहेगा। मेरे कहने का मतलब है कि पति पत्नी आपस में रिश्तेदार तो है, अगर साथ में दोनों पति पत्नी दोस्त बनकर रहे तो जीवन खुशियों से महक सकता है। कभी भी
पुरानी किसी बात का जिक्र करके आपस में बहस करने से हमेशा पति पत्नी को बचना चाहिए। अगर आपका साथी आपका मोबाइल देखना चाहता है तो आपको उसमें कोई ऐतराज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि छिपाता वही है जिसने कोई गलत काम किया हो और अपने साथी को बताना नहीं चाहता हो। तो ऐसे कोई काम न करें जिससे अपने आपके जो है जीवन साथी के सामने आपको शर्मिंदा होना पड़े। आप भले ही दिन भर कितने भी दोनों अपने अपने काम में व्यस्त रहे, लेकिन पूरे दिन में कुछ समय अपने जीवन साथी के लिए आप समय निकालें और आपस में बैठकर अपने अपने दिल की बात कहें और अपने साथी के मन की बात को समझें, ताकि आपस में कोई गलतफहमी न रहे। हमेशा अपने साथी की इज्जत करें और ऐसे साथ और सहयोग दें कि दोनों के मन में रहे कि मेरा जीवन साथी मेरे लिए अनमोल है। मेरा सुख दुख में हमेशा मेरा जीवन साथी बहुत मजबूती से साथ देता है। आपका साथी आपके पास बैठकर खुश रहे, ऐसे उनके साथ रहना और उनकी देखभाल करना ही सही मायने में जीवन साथी का फर्ज होता है। खैर, अब मैं आपको ग्रहों की स्थिति के बारे में बता रहा था कि आपके जीवन में पति पत्नी में आपस में झगड़े हो रहे हैं, तो सबसे सही रास्ता तो ये है कि किसी विद्वान ज्योतिषी को अपनी कुंडली बताएं और पूछें कि किस कारण से झगड़े हो रहे हैं और क्या करने से हमारे जीवन में शांति आएगी। अगर ज़रूरी हो तो कुंडली से ही उपाय करवाएं, ताकि ग्रह आप दोनों का साथ दे तो आपसी कलेश मिटे और प्रेम प्यार और विश्वास का रिश्ता मजबूत बन सके। अगर आपका साथी आपको हमेशा डांटता है, फटकारता है, जली कटी सुनाता है और आपके हर काम में कोई न कोई नुक्स निकालकर लड़ाई के बहाने खोजता है और आप हमेशा शांति और धैर्य रखते हैं, फिर भी झगड़ा हो जाता है, तो आप अपने सोने के यानी बेडरूम में, सोने वाले कमरे में, बेडरूम में मैं 5 चीज़ें बता रहा हूँ, वह ज़रूर आप करें। तो इससे आपके जो है झगड़े काफ़ी हद तक शांत हो जाएंगे। पहला, आप अपने बेडरूम में 5 मोर की पंख जो है अपने जिधर पाँव रहता है उधर दीवार पर अलग अलग लगा कर रखें। दूसरा, हवा में जो हिलने से मधुर घंटियाँ जो बजती बढ़ने वाली झालर होती है उसको कहीं आप खिड़की दरवाजे के पास में लगाएं। तीसरा, आप अपने जो बेड शीट का या पिल्लो का शीट वो कवर होता है उसको आप हल्के रंग के जो है लाइट शेड के ज़्यादा यूज करें। जो डार्क शेड होते हैं गहरे काले रंग के, नीले रंग के या गहरे लाल रंग के या गहरे धुएं के कलर के, ऐसे रंग का प्रयोग आप थोड़ा ना करें। चौथा है, आप अपने शयन कक्ष में किसी भी पालतू जानवर और पक्षी को आने ना दें। यानी कि आपके घर में अगर आपने कुत्ता, बिल्ली, तोता या और भी कोई बकरी आदि जानवर पाल रखे हैं, गाय पाल रखी है, तो किसी भी पालतू जानवर को, पक्षी को, कछुआ हो, खरगोश हो, छोटी चिड़िया हो, है ना, अगर आपने कोई पाल रखा है तो उसको बेडरूम तक नहीं अंदर आने देना चाहिए। और 5वां जो है, आप वास्तु के अनुसार एक थोड़ा सा उपाय कर सकते हैं। अपने बेडरूम में एक ऐसा कालीन अवश्य बिछा कर रखें कि जब सोने के लिए आप पलंग पर चढ़ें तो वो आपके पाँव के नीचे रहे और सुबह जब उठे तो उस पर आपके पाँव पड़े। अगर आपने अपने बेडरूम में ऐसी सारी व्यवस्था कर ली तो आपके झगड़े कुछ ही दिनों में शांत हो जाएंगे और आप फिर से पति पत्नी एक दूसरे के बिना न रह सकने वाले जीवन साथी बन जाएंगे। आज का वीडियो थोड़ा बड़ा बन गया है, इसलिए कुछ और ख़ास महत्वपूर्ण टिप्स मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें और हर विवाहित मित्र और परिवार के लोगों के साथ में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेम से रहो, सुखी रहो लिखकर उन लोगों का साथ दें जिनके यहाँ शांति नहीं है और विवाहित जीवन में भी गड़बड़ी चलती है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय जिनेंद्र।